जब शपथ ले रहे थे कहा था कि मैं भारत का पहला बौद्ध चीफ जस्टिस बन रहा हूं। आप बौद्ध तो हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते, आप हैं ईसाई, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जितने वचन है ना, एक का आप पालन नहीं करते हैं, ना आम्बेडकर ने एक का पालन किया। पंकज जी का एक अभी अभी भाषण हुआ है, व्याख्यान हुआ है बड़ा सुंदर सा, कि महात्मा बुद्ध के आर्य सत्य। अब जो वो सत्य है कि दुख है, दुख का कारण है, कैसे निवारण है, तो उसमें तो वो कहते हैं कि तृष्णा, लालसा, जो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा हुआ है। कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसमें तृष्णा नहीं है, लालसा नहीं है? आप लालची नहीं है, आप इतने बड़े लालची हैं और आपको क्या नहीं मिला? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई आरक्षण नहीं है, या व्यक्ति जीवन में अगले जन्म में भी सीजीआई नहीं बनता। लेकिन जब इस व्यक्ति को बनना था तो 2 साल अन्य लोगों के ऊपर इसको सुपरसीड किया गया इस नाम पर कि ये दलित समुदाय से आता है। तो इसने एक प्रकार से आरक्षण का लाभ उठाया, लेकिन ये कहता है मैं दलित नहीं हूं, मैं बौद्ध हूं। वैसे तो दलित भी अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि कोई दलित कैसे हो सकता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहा है? वो दलित नहीं है, वो तो स्वभाव है मनुष्य का। मायावती दलित है क्या? आज वो रामविलास पासवान के बेटे दलित है क्या? वो सिनेमा में हीरो बनने गए, क्या 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 नहीं किया, मंत्री है केंद्र में, वो दलित है क्या? लेकिन वो एक शौक है उनको, मराठी शब्द से ये आया है और ये स्वातंत्रोत्तर काल में ये शब्द बना है, हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्रों में ये नहीं। तो अंतिम बात यह है कि जो महात्मा बुद्ध के 8 जो दिए हुए हैं नियम, उसमें क्या क्या है? आपके सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्म होना चाहिए, ये सम्यक, लेकिन ये सम्यक भी नहीं जानते हैं। मुझे लगा सम्यक शब्द की परिभाषा व्यक्ति नहीं जानता, और ये नकल करने चला है महात्मा बुद्ध का। जितना अपमान ये जो बौद्ध बने हुए कर रहे हैं ना, इनके अतिरिक्त संसार में कोई उनका इतना अपमान नहीं। ये घोर ईसाई हैं जो हिंदू धर्म को गाली देने के लिए और समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए ईसाई बनने से बचते हैं साफ साफ, इसलिए बौद्ध का एक चोला पहनते हैं। तो मैं यही अंत में कहना चाह रहा हूं कि हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए राकेश किशोर जी को, उनके लिए कोई अपमान नहीं होना चाहिए।